अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो तीन खबरें हैं। एक तो ये कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारत यानी बीसीसीआई, इन ऑफिशियल्स को पाकिस्तान भारत मैच के लिए बुलाया है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव मैच में बैठें। ये एक बड़ी बैठक होगी और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया और बाकी मीडिया बहुत क्यास आराई कर रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है क्या, जो पाकिस्तान में खबरें चल रही थी, ट्राई नेशन सीरीज पता नहीं क्या इंडिया के साथ पाकिस्तान की, ऐसा कुछ मामला। इसके ऊपर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बर्फ पिघल रही है मगर किस तरफ से पिघल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के कुछ दो तीन नेशनल चैनल के ऊपर खबर चली कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। ये खबर सिरे से गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर वन। नंबर टू, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि किसी भी बॉलर का अगर बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाए तो क्या वो नेक्स्ट मैच खेल सकता है या नहीं खेल सकता। तो ये वीडियो में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कानून क्या कहता है आईसीसी का। ताकि आपको हो। बाकी उस्मान तारिक से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई टेस्ट के लिए वो नहीं जा रहे हैं। ये दो तीन चीज़ें खास हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर वन, दोस्तों ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मीनुल बुलबुल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके बाद ना बहुत क्यासराइयाँ हुई। उन्होंने बांग्लादेश अखबार को स्टेटमेंट दी कि आईसीसी ने हम जो एशिया के हैं परमानेंट मेंबर, जिसमें बांग्लादेश खुद है, श्रीलंका है, खैर श्रीलंका का ऐसा कोई इतना इशू है नहीं, वैसे भी वो होस्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बीसीसीआई और बांग्लादेश, इनको बुलाया है और इनको कहा है कि जो पाकिस्तान और भारत का संडे को मैच है, आप लोग बैठिए, मैच भी इंजॉय करें और आपस में डिस्कस भी करें, अपने जो मामलात हैं उसको हल करें। नंबर वन। नंबर टू, एक एमओयू भी डिजाइन करना है। वो एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी मफाहमती याददाश्त वगैरह। ये क्यों करना है? ये बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए एज सच डायरेक्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात यह कि जो डिस्कशन होनी है सब बीसीसीआई, पीसीबी, बीसीबी यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के लोग बैठेंगे, उसमें डिस्कशन जो होगी, देखिए बांग्लादेश के अंदर इस साल अगस्त सितंबर में भारत की टीम का टूर शेड्यूल है। नंबर वन। नंबर टू, वो जो चल रहा था ना कि ट्राई नेशन सीरीज हो जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन तीनों की मिलके, आईसीसी, बीसीबी, पीसीबी, किसी की प्रेस रिलीज में इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, अंदर खाते बातचीत होगी है, वर्ल्ड कप के बाद इस पे डालेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटिकल माहौल गर्म हुआ है, अभी कोई चीज़ आएगी तो भारत के खिलाफ है तो फिर ये माहौल बन जाएगा, वो बन जाएगा। अभी तक ये मेरी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज खेले या कोई सीरीज को ट्राई नेशन का रंग दिया जाए कि ठीक है पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों मिलकर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया तो बांग्लादेश ये कहे पाकिस्तान का भी चले, हम फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं कि ट्राई नेशन हो तो हो। आई डोंट नो वो पैसे फिर बांग्लादेश के पास हो या पाकिस्तान, बट इसकी कोई हकीकत नहीं है अभी तक एट द मोमेंट कि कोई ट्राई नेशन होने वाला है या कोई पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल होने वाला है। हाँ, जब ये बैठेंगे, अब चूंकि आगे एशिया कप भी है जिसमें एक बार मेजबान बांग्लादेश है, दूसरी बार का मेजबान भारत है। खैर इसको थोड़ा सा टाइम जरूर बाकी है, मगर भारत ने बांग्लादेश जाना है। आज के दिन आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है अगस्त के अंदर भारतीय टीम बांग्लादेश जाए, बट आगे बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं। और वैसे भी अब इलेक्शन हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो सबसे पहले आकर हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करती है। कोई भी चुना जाता है वो इनवाइट भी करता है सबको, जैसे हल्फ बर्दारी होती है, प्राइम मिनिस्टर जो करता है, तो उसके बाद बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है पॉलिटिकली भी, और मामला थोड़े बेहतर हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम बाकी है अगस्त सितंबर में। आज प्रोडिक्ट करना कि भारत की टीम जाएगी या नहीं जाएगी, आज के माहौल में लगेगा कि नहीं जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई थी। बट जब सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, पॉलिटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम बांग्लादेश के अंदर बना इलेक्शन के बाद, वो ज़ाहिर है सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा ही है कि मामला आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि भारत की टीम शायद फिर बांग्लादेश चली भी जाए। बट ये जो बैठक है बेसिकली ये उन मामलों के ऊपर है जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, जैसे अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान का भारत, भारत का बांग्लादेश, ये एक अजीब सा बना हुआ है। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। आई डोंट थिंक सो कि ब्रेक थ्रू कोई ऐसा आ जाए कि सब डिसाइड कर लें कि ओके आपकी ये सीरीज़ है, मेरी ये सीरीज़ है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मुझे नहीं लगता, बट जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में, कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इस मामले पे बातचीत कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें हाँ या ना हो जाएगी। हाँ हो जाएगी कि जनाब ठीक है हम अगस्त में आएंगे, आई थिंक इसके चांसेस कम है, बट पेशरफ्त होगी, एटलीस्ट एक नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी। ये एक जिसे बोलते हैं ना बर्फ पिघलना, आप कह सकते हैं। जो अमीरुल इस्लाम बुलबुल ने इशारा किया वो एक्चुअल में इस बात का था कि एक बर्फ पिघलना शुरू हो सकती है, बट इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई। ये चीज़ें ये चीज़ें हैं। उसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत से मीडिया वाले ये लिख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान भारत की सीरीज़ वाला मैटर भी हो जाए, शायद ट्राई नेशन सीरीज़ का हो जाए। मुझे लगता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ का होना तकरीबन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात अभी भी देखें, दोनों तरफ से जंग के ऊपर स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। ऐसे में आप अगर इस बात की तरफ समझें कि हो जाए,
मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। हाँ, बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में कोई ब्रेक थ्रू या कम से कम बर्फ पिघलने वाला मैटर ज़रूर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश ने एमओयू की बात की, अमीरुल इस्लाम ने। अभी जो डिसाइड हुआ ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाख़ लाहौर के अंदर आईसीसी के नुमाइंदगान, बीसीबी, पीसीबी और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को कहा कि आप भारत वाला मैच खेल लें। जो डिसीजन हुए उसकी एमओयू की बात हो रही है कि इसके ऊपर जो मुझे लग रहा है, असल में उस बात को थोड़ा-सा ओपन एंडेड रखा गया। आप गेस करते रहें कि क्या है, बट मुझे जो लग रहा है कि अभी जो एमओयू की बात हो रही है, वो सिर्फ़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आईसीसी है कि आईसीसी के साथ जो मामला तय पाए हैं कि कोई सैंक्शन नहीं होगी, पार्टिसिपेशन फ़ी और रेवेन्यू और आईसीसी इवेंट और बाकी जो चीज़ें हैं, वो हो जाएँगी कि ओके कि ये डिसाइड है, उसके ऊपर साइन हो जाएँगे ताकि कोई अभाम ना रहे, कोई मसला ना रहे। सो ये है। बाकी हो सकता है एमओयू किसी हद तक का बीसीसीआई के साथ भी साइन हो जाए, बट वो एज़ पर शेड्यूल है, अगर उसी के ऊपर इत्तेफ़ाक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करने की फिर ज़रूरत है। सो आईसीसी के साथ एक्चुअली में एमओयू का मैटर है बीसीबी का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। ये चीज़ें हैं, उसके अंदर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आ जाए बीच में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही उसको जिसे बोलते हैं ना, आप कह सकते हैं कि बीच में बैठा था इन दोनों के। सो ये मामला है एक्चुअली में। बट एक अच्छी चीज़ है कि एशिया में क्रिकेट के लिए कोई पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है। भले वो बांग्लादेश क्रिकेट को लेके हो, क्योंकि अभी जो अनरेस्ट आया क्रिकेट के अंदर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई। सो उनके बीच में थोड़े बेहतर हालात हो रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो ये अच्छा है एशिया के लिए। बट अभी भी बहुत सी चीज़ें जो ठीक होना बाकी हैं। आई होप कि बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया मैच के बीच में जब सब पांचों के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे तो कोई पॉजिटिव बात इसके ऊपर हो जाए। उसमें ट्रॉफी वाला मैटर भी है। एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास है, वो भारत को नहीं मिली है। शायद उसके ऊपर कुछ मामले पे बातचीत हो जाए। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप पेशरफ्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज आई डोंट थिंक सो। अब आते हैं दूसरी बात। आई डोंट नो ये कहाँ से खबर निकली, पाकिस्तान के दो बड़े चैनल ने खबर डाली कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है और इसके ऊपर वो अब आईसीसी को अपना बॉलिंग टेस्ट देंगे और वो भारत के साथ मैच वाला क्वेश्चन मार्क और पता नहीं क्या। पहली बात, अब जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इट्स नॉट रिलेटेड टू उस्मान तारिक। उस्मान तारिक रिलेटेड सिर्फ इतना है कि कोई बॉलिंग एक्शन का रिपोर्ट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर किसी बॉलर का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाए, अगर किसी बॉलर का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो अगला मैच, फर्ज किया पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अगर इंडिया या पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाए, तो क्या वो मैच नहीं खेल सकेगा? अगर पहली दफ़ा रिपोर्ट हुआ है तो वो 100% खेल सकता है। उसके पास 7 से 14 दिन का टाइम पीरियड होता है कि वो अपना टेस्ट इस दिन के अंदर अंदर दे, इससे ज़्यादा पे नहीं जा सकता। सो अगला 1 मैच या 2 मैच वो खेल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकता। हाँ, अगर कोई बॉलर जिसका बॉलिंग एक्शन पहले रिपोर्ट हुआ हो, उसका टेस्ट हुआ हो, फिर दोबारा रिपोर्ट हो जाए, वो फिर अगला मैच नहीं खेल सकता। ये एक नहीं, जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो, वो खेल सकता है, जो फर्स्ट टाइम नहीं रिपोर्ट हो वो नहीं खेल सकता। सो फर्स्ट टाइम वाला रिपोर्ट वाले के पास 7 से 14 दिन होते हैं। ये थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी उस्मान तारिक मैं आपको बता दूँ, अभी तक सिर्फ 2 बार रिपोर्ट हुए डोमेस्टिकली, नॉट इंटरनेशनली। इंटरनेशनली 4 मैच खेले, कभी रिपोर्ट नहीं हुए। हाँ, एक बार कैमरन ग्रीन ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, उसके बाद कैमरन ग्रीन ने ही माज़रत कर ली थी। सो ऐसा है दोस्तों, पता क्या है? अब देखें, कईयों ने पहले बात की, पाकिस्तान में आवाज़ें उठती रहीं बुमराह के ऊपर कि बुमराह का एक्शन जी वो भी बटा मारता है, चेकिंग करता है। हालाँकि उनका हाइपर एक्सटेंशन है। हाइपर एक्सटेंशन में अगर बैक साइड की एक्सटेंशन आ भी जाए तो वो लीगल है आईसीसी रूल्स के मुताबिक, हाइपर एक्सटेंशन लीगल है। सो लेकिन जो आम लोग हैं वो बात फैलाते हैं, वो एतराज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है, फिर उसके ऊपर क्रिकेटर कमेंट कर देते हैं, जर्नलिस्ट कमेंट कर देते हैं, तो वो फिर मामला सीरियस बन जाता है। एक्चुअली में बुमराह का आप देखें तो हाइपर एक्सटेंशन है, सो उसके ऊपर कभी कोई हुआ नहीं, बट थोड़ा सा वैसा एक्शन था तो बात हुई। अब सेम उस्मान तारिक है, आधे लोगों को तो ये लगा था कि जो रुक के बॉल डालते हैं, जो 1-2 सेकंड का गैप लेते हैं, शायद वो इलीगल है। हालाँकि आईसीसी रूल्स के मुताबिक वो ले सकते हैं और ये उस्मान तारिक अकेले नहीं है, इवन कि अश्विन ने इनको डिफेंड किया और अश्विन ने इसलिए भी डिफेंड किया कि अश्विन खुद भी लेते थे पास। अब कभी अश्विन को उठाएँ, वो रेगुलर नहीं लेते थे जैसे उस्मान तारिक लेते हैं, लेकिन वो बीच-बीच में कहीं पे खासकर जब स्लॉगिंग वाला टाइम लाइक डेथ ओवर वाला सीन चल रहा हो तब वो लेते थे। सो टेस्ट क्रिकेट में नहीं लेते थे, बट उसमें लेते थे जब टी20 में थोड़ा स्लॉग वाला टाइम पीरियड हो। तो अश्विन का देखिएगा कभी आप बॉलिंग, कहीं-कहीं वो इतना लंबा नहीं लेते जितना उस्मान तारिक लेते हैं। सकलैन, मुश्ताक सब लेते रहे हैं बहुत कम, बट उनका भी होता रहा ये वाला सीन। सो ये इल्लीगल नहीं है। बस कई लोग उनकी कोहनी का खम देख के कहते हैं ये देखें कितना खम नज़र आ रहा है, तो खम भी एक्चुअली नहीं, कोहनी की एक्सटेंशन यानी जो एक्सटेंड करती है कोहनी, वो 15 डिग्री नहीं होनी चाहिए। सो वो रिपोर्ट होती है एक्चुअली में अगर ऐसा हो तो। सो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है पाकिस्तान, भारत, खासकर भारत में क्रिकेट फैन्स इस पर बहुत बात कर रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। सो ये एक पूरी कहानी है। अभी तक 2 बार रिपोर्ट हुए हैं, दोनों बार पाकिस्तान सुपर लीग में ही रिपोर्ट हुए हैं
और कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुए। ILT खेले हैं, T10 खेले हैं, कैरिबियन खेले हैं, कहीं रिपोर्ट नहीं हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में रिपोर्ट हुए हैं, दोनों बार टेस्ट हुआ, दोनों बार क्लियर हो चुके हैं। सो ये पूरे का पूरा दोस्तों एक खुलासा था जिसके ऊपर बहुत बात हो रही थी, मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊँ। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।